जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 75 साल बाद शारदा मंदिर में मनाई गई दिवाली। पिछले साल स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धर्मशाला की जमीन कश्मीरी पंडितों को लौटाई थी। देश भर में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दिवाली के मौके पर बच्चों से लेकर वयस्कों तक में उत्साह नजर आया। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल में मौजूद शारदा मंदिर में दिवाली के मौके पर 75 साल बाद पूजा अर्चना की गई। 1947 से पहले यहाँ इसी मंदिर और गुरुद्वारे में दिवाली मनाई जाती थी। इस मंदिर को साल 1947 में कबायलियों ने जला दिया था और विभाजन के बाद 1948 में शारदा पीठ की तीर्थ यात्रा बंद कर दी गई थी। तो दिल्ली में दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, बंगला साहिब, संसद भवन, कुतुब मीनार से लेकर अक्षरधाम तक सब दिवाली के रंग में रंगे दिखे। देश दुनिया में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। दिवाली के पावन मौके पर बंगला साहिब गुरुद्वारे की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। बंदी छोड़ दिवस और दिवाली के अवसर पर दिल्ली में गुरुद्वारा बांग्ला साहिब को रोशनी से सजाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मोमबत्तियां और दिए जलाए। तो वहीं दिल्ली में ही दिवाली के मौके पर दिल्ली के कुतुब मीनार पर लेजर लाइट शो किया गया। लेजर लाइट शो को देख लोग काफी आनंदमय हो गए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की तस्वीरें। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने भी बड़े धूमधाम के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां भी भारतीय रहते हैं, हर उस मुल्क में दीपों का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने भी बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाया। पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इन सब से हटकर हिंदुओं ने बड़े धूमधाम से ये जश्न मनाया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवाली को लेकर इनके मन में कितनी खुशी है। बोलीविया में जंगलों में लगी आग से भारी तबाही मची हुई है। आग ने अब तक हजारों हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। ये तस्वीरें बोलीविया के लापाज की हैं, जहां जंगलों में लगी आग सब कुछ स्वाहा कर देने पर आमादा है। लापाज में जंगल धधक रहे हैं। तेज हवा के चलते आग का दायरा फैलता जा रहा है। जंगल से होते हुए आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। आग के करीब तक आ जाने के बाद नेशनल हाईवे के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्रक सप्लाई लाइन प्रभावित हो रही है। आग की वजह से कई लोगों के घर जलकर राख हो गए। आग में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। तो दिवाली के मौके पर देश के कई इलाकों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आई। कहीं दुकानें जलकर खाक हो गई तो कहीं कबाड़ के गोदाम में आग लग गए। आग की ऊंची ऊंची उठती लपटें और लोगों में दहशत का माहौल। तस्वीरें हैं मुंबई के कुर्ला की, जहां बीती रात को एक 3 मंजिला इमारत की छत पर बने टेंट में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ये आग विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों को देखकर इमारत में रहने वाले लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद आग को बुझाने के लिए लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। यहां निर्माणाधीन टनल के टूटने से करीब 36 मजदूर अंदर फंस गए। रात भर मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। उत्तरकाशी में रविवार को अचानक से एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ ऑल वेदर रोड के निर्माण के दौरान एक टनल टूट गई, जिसके अंदर करीब 36 मजदूर फंस गए। इसकी जानकारी मिलते ही वहाँ हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची और फिर राहत बचाव का काम शुरू किया गया। लेकिन टनल में लगातार मलबा आने से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेडागास्कर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गतिरोध लगातार जारी है। आम लोगों के साथ विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। सड़कों पर उमड़ा ये लोगों का हुजूम और लोगों की भीड़ को हटाने में जुटी पुलिस। तस्वीरें मेडागास्कर की हैं, जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में विपक्ष के लोग उनका साथ दे रहे हैं। एंटानानारिवो में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विपक्षी उम्मीदवारों की पुलिस के साथ झड़प हो गई।
दरअसल विपक्षी दलों का दावा है कि निवर्तमान राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2014 में फ्रांसीसी राष्ट्रीयता हासिल कर ली है। Zee News.